जिस तरह एलिया परमेश्वर के संपर्क में था और अलीशा को चुना गया था कि तू एलिया के साथ रहेगा। अगर अलीशा के ऊपर अभिषेक था, उसका कारण क्या था? अलीशा अपने आप को सेकंड इन कमांड कह के चर्च में घूमता नहीं था कि ये बड़ा पापा है और मैं छोटा पापा हूं, ये बड़ा पास्टर है, हां मैं छोटा पास्टर हूं। वचन कहता है वो मशहूर था कि एलिया के हाथों और पांवों को धुलाने वाला एक नौकर। क्या लिखा? कहता हां शपात का पुत्र एलीशा जो एलिया के हाथों को धुलाया करता था। हाथों को धुलाया। आज कोई दो बोल बोल ले तो अपने आप को छोटा पापा समझता है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? लेकिन वो इन चीजों से दूर था। तो कहता हां है जो एलिया के हाथों को धुलाया करता था, उसका इतना ही काम था, बस वो सेवा करता था, हाथों को धुलाता था। कुछ लोग आज सोचते हैं जो लोग स्टेज पर होंगे वो लोग उत्तम हैं, जो लोग गवाही दे रहे वो उत्तम हैं। ऐसा नहीं है। अगर आप सेवा में हैं, चाहे आप दरी बिछा रहे हैं, आपके लिए सेम फल है जो परमेश्वर ने रखा हुआ आपके लिए। मैं आपको सही कह रहा हूं। अब क्यों वो सारपत की विधवा मौत से बचती है? उस अभिषेक के कारण जो एलिया के सिर के ऊपर था। क्यों वो विधवा जो कर्जे से बचती है, अपने दोनों बेटों को बेचने से बचा लेती है? उस अभिषेक के कारण जो अलीशा के ऊपर था। क्यों वो भूमि जो गर्भ गिराने वाली थी उसका पानी ठीक हो जाता है? उस अभिषेक के कारण जो अलीशा के सिर के ऊपर एलिया के जी उठने के बाद उतरा था। बाइबल कहती है हंडे में जहर ठीक करना, 100 मनुष्य को खिलाना, नमान कोड़ी को कोड़ से शुद्ध करना। कैसे हो गया वो? वचन कहता है कि नमान कोड़ी का कोड़ शुद्ध हुआ अलीशा की उस अभिषेक और अनॉइंटिंग, उसके शब्द जो खुदाबंद की उपस्थिति उसके जीवन में थी उसके कारण। कुल्हाड़ी का पैरों पानी पर तैरना उसी के कारण। अलीशा के द्वारा अरामी सेना को अंधा कर देना जब वो उसे पकड़ने के लिए आए थे, उसी अभिषेक के कारण। आप इस बात को समझ लें कि अगर आपकी संगति जहां आप जाते हैं, अगर परमेश्वर का जेन्युइन, फेक वाला नहीं, वो ड्रामे नहीं जो लोग करते हैं आजकल फेसबुक की प्रोफेसी, वो नहीं, अगर जेन्युइन अभिषेक के नीचे आप हैं, मैं आपको बता रहा हूं आप छूट जाएंगे हर एक बंधन से। वो कहीं भी, कैसा भी, कितना भी पुराना, कितना भी गंदा, कितना भी लंबा क्यों ना हो। मैं आपको बता रहा हूं, लोग बोलते हैं हमारे घर का जादू टूटना बड़ा लंबा चला जी, 40 साल से चल रहा है। उसके टूटने का समय आज रात है। यीशु के नाम में आमीन ऊंचा चाहिए। आप मेरी बात को ध्यान से समझो। आपका दिमाग इतना बड़ा क्यों है कि उसमें खरबों अरबों नाड़ियां हैं, उसमें इतना जीबी, इतना डेटा स्टोर हो सकता है कि कोई कंप्यूटर उसका मुकाबला नहीं कर सकता। क्यों परमेश्वर ने इतना बड़ा और इतना कॉम्प्लिकेटेड दिमाग आपको दिया है? कोई डॉक्टर इसका सफल ऑपरेशन नहीं कर पाता है। कुछ ना कुछ बोलता है कि मेरे से मैं कर दूंगा, लेकिन कोई ना कोई दिक्कत, क्योंकि दिमाग इतना छोटी छोटी नर्व से भरा हुआ है, इतना बड़ा है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको सोचने की, समझने की और डिसीजन लेने की अच्छी बुद्धि दी। उसने आपको बाइबल दी है इसे पढ़ने और समझने के लिए कि क्यों एलिया की लाइफ ऑडेसिटी से, दलेरी से भरी हुई थी, क्योंकि वो परमेश्वर की उपस्थिति में था। क्यों अलीशा की लाइफ से लोग छुटकारा पाते थे? क्योंकि वो परमेश्वर के साथ ईमानदार था और उसने एलिया की सेवा की। वो एलिया परमेश्वर की उपस्थिति में रहता था, अलीशा एलिया के हाथों और पैरों को धुलाया करता था और परमेश्वर की सेवा करता था। बाइबल कहती है कि जब मूसा के बाद जब यहोशू को चुना गया
तो यहोशू ऐसा नहीं था कि अच्छा मूसा प्रार्थना करने के लिए गया 6 घंटे, मैं भी उसी तरह रूम में जाऊंगा 6 घंटे प्रार्थना करने के लिए। बाइबल कहती है जब मूसा तंबू में खुदावन से बात कर रहा होता था तो यहोशू तंबू के बाहर खड़ा होता था। और एक समय आया फिर परमेश्वर ने उन प्रधानों को नहीं चुना, उसको चुना जो सेवा का मन रखता था अपने अंदर। और फिर वचन कहता है यहोशू की लाइफ से, उस मसीह के कारण जो यहोशू के ऊपर आया, परमेश्वर ने इजराइलियों को आजाद किया। आज लोग चर्च कहां जाते हैं? ना जी मैं तो किराया कैसे लगाऊंगा जी, वो 40 रुपया, वो 100 रुपया, वो 200 रुपया तुम किराया मत लगाओ और सदा शैतान के बंधनों में पड़े रहो। आपको जीवित चर्च, अनॉइंटेड चर्च की संगति करनी होगी अगर आप अपने जीवन के बंधनों से बाहर आना चाहते हैं।